सोचो, अगर आपके पैरों के नीचे सोने की खान हो और आप फिर भी हर रोज मजदूरी करने निकल जाओ, तो कैसा लगेगा? बिल्कुल ऐसा ही एक सीन बना शार्क टैंक के इस एपिसोड में। स्टेज पर आए दो यंग फाउंडर, एक का नाम तने और दूसरे का हर्षित। बैकग्राउंड में थर्ड जनरेशन मिठाई बिजनेस और सामने एक आइडिया जो सुनने में सिंपल था पर एग्जीक्यूशन में काफी स्मार्ट। उन्होंने कहा, हम मिठाई की रेसिपी नहीं बदल रहे, हम बस मिठाई खाने का तरीका बदल रहे हैं। काजू कतली, पिस्ता बर्फी, मैसूर पाक अब बड़े डब्बों में नहीं, चॉकलेट जैसी स्मॉल स्लीक पैक्स में। जब मन किया निकाला और खा लिया। जैसे ही शार्क्स ने टेस्ट किया, टेबल की एनर्जी डबल हो गई। एक के बाद एक रिएक्शन आए, आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग, टेस्ट बहुत जबरदस्त था। ब्रांड का नाम था पिस्ता बर्फी। विजन क्लियर था, लोकल मिठाई को ग्लोबल इमेज देना। फाउंडर का क्लेम था कि जो शुगर कंटेंट है वो कॉम्पिटिटर से 20 to 30% कम है, और जो प्रॉब्लम सालों से चलती आ रही है, मिठाइयों को कैरी करना, उसका पोर्शन साइज, वो यहाँ क्लियरली सोल्व हो रही थी। पैकेजिंग ने मिठाई को फैशनेबल बना दिया था, इसलिए प्यूमा और नाइका जैसे ब्रांड्स के साथ इनके कोलैबोरेशन भी हो चुके थे। शार्क्स बहुत इंप्रेस्ड थे। मुझे पर्सनली लग रहा था पिच देखते टाइम कि इन्हें तो डील 101% मिलेगी ही मिलेगी। फिर नंबर्स आए। टोटल सेल्स अराउंड थी 36 लैक्स, मतलब अराउंड नवंबर दिसंबर तक की। पर जब सेल्स का ब्रेकअप सामने आया तो पता चला 22 लैक्स सिर्फ दिवाली के मंथ की थी। मतलब बाकी की 14 लैक्स की जो सेल है वो अराउंड 7 to 8 मंथ्स में आई है। मतलब डिमांड का जो ग्राफ है वो बहुत फ्लैट है। और तब पता चला, जिसने पूरी पिच का डायरेक्शन ही बदल दिया। शार्क्स को पता चलता है को फाउंडर हर्षित का एक और फुल टाइम करियर भी चल रहा है। सीधा क्वेश्चन आया, अगर डील मिलती है तो क्या वो छोड़ दोगे? फाउंडर ने भी तुरंत रिप्लाई दिया और बोला, नहीं। बस यहीं पर जो सोने की खान थी वो हाथ से फिसलने लगी। शार्क्स ने समझा ये ब्रांड अटेंशन मांगता है, डेली इन्वॉल्वमेंट चाहिए। इंडिया में हर दूसरे महीने कोई फेस्टिवल आता है, पर इनका बिजनेस अभी भी खाली दिवाली पर डिपेंड है, तो ये गलत है। एंड में अनुपम ऑलमोस्ट फ्रस्ट्रेटेड हो गए और उन्होंने गुस्से में कहा, तुम्हारे सामने सोने की खान पड़ी है और तुम्हें दिख नहीं रही? डील नहीं हुई, प्रोडक्ट जीत गया पर कमिटमेंट हार गई। मेरा टेक ये है, ब्रांड में कोई कमी नहीं थी, टेस्ट, पैकेजिंग, रिकॉल सब स्ट्रॉन्ग था। पर इस लेवल के बिजनेस को साइड हसल बना के नहीं चलाया जा सकता। अगर फाउंडर 100% तक बिजनेस के अंदर होते तो ये सिर्फ मिठाई ब्रांड नहीं, एक कैटेगरी लीडर बन सकता था। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, प्रॉब्लम आइडिया में है या फाउंडर के फोकस में? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप फुल एपिसोड नहीं देख पाते तो फॉलो दिस पेज, ताकि आपकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग ग्रो करे और आपको नए आइडियाज मिल सके।